हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज चल रहे हैं मंदिर। मंदिर कहाँ? यहाँ के फेमस शनिदेव मंदिर चल रहे हैं, जहाँ आप लोग को भी लेके चलूंगी, दिखाऊंगी। लोकल जो लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो लोग बाहर के हो रहे हैं, मन तो मेरा बहुत दिन से था बट मैं जा नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज हम चल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। आज है शनिवार और वीडियो पता नहीं कब जाएगा, लेकिन मैं शूट जरूर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं। मैं दिखाने लग गई थी आपको अपना फुल लुक। मैं कुछ ऐसे एक ड्रेस पहनी हुई थी, तो उसके ऊपर से फिर मैंने स्वेटर डाल लिया था। निकल पड़े हम लोग, रास्ते में रुके हुए हैं कुछ लेने के लिए। यही निकल के जाते हैं, मैं तो बैठी रहती हूँ। अभी रास्ते से मौसी लोग को भी लेना है, वो लोग भी चल रही हैं, तो चलेंगे, उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद चलते हैं दर्शन करने। आज तो भीड़ बहुत होगी, वैसे भी सैटरडे है, तो जैसा भी। तो हम लोग मौसी को लेने गए हुए थे, उनको लेके आ रहे थे। तो रास्ते का व्यू कुछ ऐसा था, बहुत ही ग्रीनरी थी, चारों ओर सुंदर लग रहा था। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ कितना सुंदर नज़ारा है, चारों ओर हरा भरा सा है। सब लोग आ गए थे, गाड़ी में बैठ गए थे, हम लोग कुछ दूर गए ही थे। रास्ते में सबका मन किया चाय पीने का। मौसम ही कुछ ऐसा था, बादल से हो रखे थे, तो सबने प्लान बनाया कि आगे चल के हम लोग कहीं पे चाय पीते हैं। तभी हम रुक के कहीं पे चाय पियेंगे। और सब, मैं वीडियो बना रही थी। इधर देखिए देवर हैं, वो मौसी सास है मेरी, मम्मी से छोटी बहन। तो ये हम लोग गाड़ी में बैठे थे, आगे रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। तो सब लोग फाइनली चाय पीने लगते हैं। और ऐसी कुल्हड़ में चाय पीना किसको किसको पसंद है, ज़रूर बताइएगा। चाय पी के चल देते हैं आगे। मौसम बिगड़ा हुआ था, देखिए बादल छाए थे, लेकिन ठंडी नहीं थी, गाड़ी के अंदर गर्मी हो रही थी। तो रास्ते में कुछ ऐसे सरसों के खेत सुंदर सुंदर से दिख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गांव का एरिया वैसे भी बहुत सुंदर लगता है इस समय। तो रास्ते में आखिर बारिश स्टार्ट हो गई। ये है शनिदेव के अंदर जाने का रास्ता। तो पूरा गांव में ही मंदिर है। तो रास्ते में बारिश हो रही थी, तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो बाइक वाइक वाले बेचारे रुक गए थे इधर उधर, क्या करे, सब भीग रहे थे। एक तो सर्दी का सीज़न। ये देखिए पुल, ये पुल बना हुआ है, पुल के नीचे नदी बहती है। तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, थोड़ा थोड़ा जाम सा लग रहा था। फिर आगे चलते हैं और पहुँचने वाले हैं मंदिर। ये है शनिदेव का मेला, यहाँ पे मेला लगता है हर सैटरडे। ये है मुख्य द्वार, ऊपर शनिदेव बैठे हुए हैं और सब लोग यहाँ, गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है, प्रसाद मिलता है। यहाँ से हमने प्रसाद लिया, उसके बाद जूते चप्पल उतारे और फिर चलते हैं अंदर। तो सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, तो सीढ़ियाँ बहुत फिसलन थी, तेल और पानी मिलके बहुत फिसलन बना दिया था। हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे, मौसी भी आगे आगे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे संभल के पैर रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी पैर स्लिप किया ना बहुत तेज चोट आएगी। तो चल रहे थे और ये पीछे से थे, तो इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। सामने देवर जी खड़े हैं, तो उनका भी वीडियो इसी में है। तो हम लोग चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। अभी हो रहा था दोपहर का टाइम। तो दोपहर में क्या था ना, श्रृंगार होना था शनिदेव का। तो साफ सफाई चल रही थी, जितना कचरा फैला था मैसी था, सब साफ किया जा रहा था। तो मुख्य द्वार जो सामने का था वो बंद कर दिया गया था। तो हम लोग पीछे से चलते हैं, पीछे कुछ देर के लिए खुला रहता है, वहाँ से दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने से मतलब कहीं से भी। और व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी है, धूप किसी को ना लगे, और बारिश में बचने के लिए टीन शेड बाकायदे लगे हुए हैं। तो हम लोग अंदर मंदिर के, ये सामने का रास्ता है, तो हम लोग पीछे से जा रहे थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन थी, तो बार बार वही समझा रहे थे सबके, आराम से चलना, फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जल्दी चल भी नहीं सकते थे, क्योंकि फिसला इतना ज़्यादा तेल था वहाँ पे। तो चल रहे थे पीछे के दरवाजे से, दर्शन तो करना ही था। और आगे पता चला कि आज है भंडारा। साल में एक बार यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है, शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे तो 7 जनवरी को होता है, लेकिन इस बार नए साल में पहला सैटरडे पड़ रहा था 6 तारीख को, इसलिए 6 को ही भंडारा रखा गया था। मैं आई इसी प्लान से थी कि 7 को भंडारा होगा, बहुत भीड़ होती है, तो 6 को चलते हैं। लेकिन बारिश की वजह से भीड़ बहुत कम हो गई थी। तो इधर आ गए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर धूप दीप जलाना अलाउ नहीं है, सिर्फ तेल चढ़ता है, दर्शन होता है। तो आप भी शनिदेव महाराज के दर्शन कर लीजिए। देखिए सामने दिख रहे हैं शनिदेव जी, जिसके ऊपर कृपा कर दें वो तो माला माल हो जाएगा, और जिसके ऊपर गुस्सा हो जाए वो तो कंगाल बन जाए। तो ये देखिए शनिदेव, दर्शन कर लिए। दर्शन करके चलते हैं बाहर, साइड में कहीं पे जला देंगे धूप दीप, सब कुछ जला वला के फिर आगे बढ़ते हैं भंडारे की तरफ। क्योंकि भगवान का प्रसाद मिले और उसको छोड़ के चले जाओ, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, गलत बात। तो हम लोग दिया हुआ जला रहे थे, दिया जलाने के बाद चलेंगे आगे और भंडारे का प्रसाद लेंगे। तो इधर हम लोग, तो वो उस कॉर्नर पे जहाँ दिख रहा है, जहाँ लोग आग ताप रहे हैं, यहीं पे ना भंडारे की व्यवस्था उस साइड की गई थी। सब लोग खा रहे थे और छाँव भी थी, जिसको बारिश से बचना था वहाँ खड़े होकर खा रहे थे। क्योंकि इसमें क्या छोटा क्या बड़ा, भगवान के प्रसाद में किसी को शर्माना नहीं चाहिए। लोग अपना सब ढक रहे थे बारिश की वजह से सामान। तो हम लोग भी चलते हैं भंडारा खाने के लिए। तो यहाँ दिया बत्ती जला लिए थे। अभी इनसे मैं कुछ पूछ रही थी, फिर चलते हैं उधर भंडारे के साइड पे। ये पूछ रहे थे शायद हाँ खाना है कि नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाना भाई, भगवान का प्रसाद है, उसको तो खाना ही है। और चाहो ले ले भी जा सकते थे, खा भी सकते थे। तो हम लोग ले नहीं गए थे, हम लोग वहीं पे खा लिए थे, क्योंकि फिर इधर उधर गिरता
प्रसाद का अपमान होता। तो हम लोगों ने वहीं खड़े होकर खा लिया था जिसको जो खाना था। वैसे भी इतना ही लेना चाहिए जितना खा पाओ, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो हम लोग हंस रहे थे और ये भी हंस रहे थे। मौसी से हम कह रहे थे कि भंडारा हो और हम लोग भंडारा छोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। भंडारा ज़रूर, चाहे एक ही पूड़ी खाओ लेकिन खाओ ज़रूर। लोग आग ताप रहे थे क्योंकि भाई जो लोग बाइक वाइक से आए थे उनको सर्दी तो लगती ही है। इधर ये चल रहे थे दिखाने के लिए भंडारे वाला एरिया। तो ये हम लोग जा रहे थे। देखिए यहाँ पे लोग खा रहे थे और वहाँ बन रहा था बहुत देर तक, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ नाइट तक चलता रहता है। वो तो बारिश की वजह से भीड़ इतनी कम दिख रही नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे। और ये देखिए सब लोग अपना खा पी रहे हैं और परोसने वाले परोस रहे हैं। ये बड़े बड़े भगोने चढ़े हुए हैं, आटा साना जा रहा था। मतलब इतना बड़ा भंडारा होता है ना कि सुबह से रात तक लोग आते हैं, कंटिन्यू कारीगर लगे रहते हैं, बनता रहता है। साल का सबसे बड़ा भंडारा होता है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग अपना खा पी रहे हैं। हम तो वहाँ खड़े थे, हमको ला के दे दिया गया था तो हम खा लिए थे। देखिए बनाने वाले कारीगर लगे हैं, बन रहा है। देख रेख में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इधर हम लोग कुछ बात कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे लाओ दिखा दूँ कितना खाती हो। हमने कहा भगवान का प्रसाद है, सबको खाना चाहिए, आप भी तो खाएं। तो हम लोग ऐसा रहे थे, खा रहे थे, खा के फिर निकलेंगे घर के लिए। तो ये खा पी चुके हैं। फिर उधर चलते हैं आपको नदी के साइड दिखाने। नीचे की साइड नदी बहती बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए ये दिया जलाने का है जो साइड में रखा है, और इधर नदी है। और मेरे ना बाल टूट टूट के उसमें उलझ गए थे तो वही मैं निकाल रही थी अपने पर्स में से कि उसमें लटके हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचे और फ़ोटो खींचने के बाद चलते हैं। गाड़ी ऊपर ही खड़ी हुई है, नीचे के साइड हम लोग खड़े थे नदी के पास। तो यहाँ फ़ोटो खींच के अब चलते हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। और ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा था मंदिर, आप भी देख लीजिए। और जो लोग यहाँ आसपास के हैं ज़रूर आइए, बहुत सुंदर मंदिर है, अच्छा लगता है, लोकेशन भी बहुत सुंदर है। तो चल दिए हैं वापस। यहाँ से ये देखिए एग्ज़िट होता है, यहाँ से चलते हैं। और लोग बाग खड़े थे ऑटो का इंतज़ार और सबका इंतज़ार करते, अपना जो जिस साधन से आया था वैसे जा रहा है। तो हम लोग भी निकल पड़े थे घर के लिए। मौसम वैसा ही था जैसा आते समय था। ये दुर्गा मैया रास्ते में, अभी यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, नदी है। जो नदी में नीचे जाके देख रही थी वही नदी है ये हनुमान जी का मंदिर है। तो हम लोग चलते हैं आगे, काफ़ी अंदर है मेन रोड से। तो हम लोग रोड से ना अंदर जाने के लिए या तो आप किसी चीज़ से आइए, अपनी सवारी से आइए, या तो फिर अपनी गाड़ी से आइए, या तो रिक्शा बुक करिए, ई रिक्शा वगैरह। पैदल तो नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर है। ये देखिए गाँव एरिया, बहुत मतलब रोड से कई किलोमीटर का वो है अंदर डिस्टेंस है। तो ये देखिए गेहूं के खेत, सरसों के खेत, सब कुछ दिख रहा था। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो हम लोग बैठे थे गाड़ी में, आगे चलेंगे तो पहुंच जाते हैं लगभग, हाँ शहर में पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग फिर शाम का टाइम हो गया था, 4:30-5 बज रहा था। तो ये हुआ कि सब लोग चाय पी लेते हैं। रास्ते में रुक के कुल्हड़ वाली चाय पीने लगे थे, लौटते वक्त, जाते समय भी पिए, आते समय भी पिए। और चाय तो क्या ही कहें, बहुत दिनों बाद मुझे घोड़ा गाड़ी दिखाई दी, मुझे जल्दी दिखती नहीं है तो बहुत सुंदर लगा। मैंने कहा इसको भी दिखाती हूँ। फिर अचानक से प्लान बना प्रदर्शनी जाने का, क्योंकि मैं तो हो आई थी, मौसी को जाना था। तो हम लोग साथ में वहाँ चले गए थे। वहाँ सामान देखे, वैसे डिटेल में मैं दिखा चुकी हूँ तो मैं ऐसा कुछ दिखाने वाली नहीं हूँ, बस ऐसे एक क्लिप है। तो आप लोग भी देख लीजिए। जब मैं गई थी पिछली बार तो बहुत ही कम दुकानें थी, लेकिन इस बार पूरा भरा था, बहुत सारी दुकानें लग गई थी। आधी तो मैंने देखी भी नहीं, ऐसे ही निकल आई, क्योंकि मैं एक बार देख चुकी थी तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। बच्चों की चीज़ें अच्छी हैं, इरेज़र शार्पनर वगैरह बहुत सारा। तो ये सब हम लोग देख रहे थे और एक ही बार में जितना दिखा पाए दिखा दिए। वैसे भी क्या रोज़ ही दिखाना उसको, जो लोग हो आए होंगे वो जानते ही होंगे, और जो नहीं गए हैं वो हो आएंगे। अभी तो रहेगी पूरा जनवरी। तो कुछ ऐसा बीता आज का दिन प्रदर्शनी घूमने के बाद। फिर चलते हैं घर के लिए। घर जाने के बाद अभी खाना भी बनाना था। आज मुझे एक रेसिपी ट्राई करनी थी तो मैंने उसकी तैयारी करके रखी थी, क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी। तो तैयारी पहले से ही करनी होती है और बनाना होता है, तो फिर मैं वो सब करके आई थी। एक रात पहले ही उसमें सब भिगाना पड़ता है, तो वो भिगा उगा के रखा हुआ था। तो ये देखिए प्रदर्शनी, यहाँ भी चहल पहल थी। नीचे मैट बिछी ना, तो बारिश के कारण कीचड़ का कोई चांस नहीं था। सब आराम से घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम लोग भी घूम रहे थे, बस ऐसे ही मस्ती करते करते आगे बढ़ रहे थे। देख रहे थे सामान, देखना अच्छा लगता है, लो ना लो अपनी मर्जी है। वो देखिए बारिश की वजह से सब गिर गया, इधर उधर सामान, डस्टबिन सब गिरा पड़ा है। तो इधर बहुत सारी मतलब मैक्सिमम दुकानें आप देखोगे ना तो वुलेंस की ही हैं। पहुंच गए हैं घर। घर पहुंच के मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने जैसे एक कप आपको चावल लेना है तो आधा कप उड़द की दाल लेना है, और उससे भी आधा कप आपको चने की दाल लेना है। इसी रेशियो में आपको फुला देना है सारी चीज़ें। तो मैं ये झारखंड की स्पेशल रेसिपी बना रही, जिसको ढुसका बोलते हैं। इसको आलू मटर की सब्ज़ी के साथ या तो चटनी के साथ खाया जाता है। तो ये मैंने एक रात पहले फुला दिया था, फूल गया था। मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे, बैटर तैयार कर लेंगे।
तो बैटर ऐसा है कुछ। अभी इसको मैं थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के थोड़ा सा पतला करूँगी, पहले पीस लेती हूँ। तो पीसने के बाद हम क्या सब्ज़ी बनाने लग गए। तो सब्ज़ी बना के मैंने रख दिया, चटनी बना दी थी। ये है आलू मटर की सब्ज़ी, जिसको इससे खाना इससे खाए, नहीं तो आलू मटर की सब्जी चटनी से खा सकता है। तो सब्ज़ी मैंने बना दी थी, बना के साइड में रख दी। अब मैं चलूँगी इसको बनाऊँगी 1 बाई 1 करके। तो बैटर बिल्कुल रेडी था, उसमें सिर्फ नमक मिलाना था। तो नमक मिला लेते हैं। एंड टाइम पे मैंने मिला लिया है नमक मिला के फेंट लेंगे। अगर आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है तो उस स्टेज पे आप क्या करो, थोड़ा सा वाटर मिला के उसको हल्का सा पतला कर लो, ताकि वो चुआने में आसानी रहे। क्योंकि वो गोल गोल तो करना नहीं है, सिर्फ ऐसे टपकाना है जैसे दही बड़ा करते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया था, मैं अभी चेक करूँगी कि तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए मैंने इसको मिला दिया, अब चेक कर रही हूँ, हाँ गर्म हो गया है। तो इसका शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हो। चुआओगे तो वैसे भी क्या प्रॉपर गोल नहीं बनेगा। इसमें 2 तरीके से आप बना सकते हो, या तो इसको एकदम सॉफ्ट बना के निकाल लो, या तो इसका एक क्रंची वाला बनाओ। तो मैं क्रंची वाला बना रही थी क्योंकि क्रंची अच्छा लगता है। इधर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके निकालूंगी और मम्मी को दे के आऊँगी, पूछूंगी कैसा बना है। तो ये जितना एक बार में आया, मैंने ज़्यादा सा तेल लिया हुआ था तो डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने सबको डाल दिया है, एक एक करके। तो एक बार में काफ़ी सारा बन गया था। अब बनने के बाद या इसी स्टेज पे आप चाहो तो सॉफ्ट निकाल लो, लेकिन मैं सॉफ्ट नहीं निकालूंगी, मैं इसको बढ़िया कुरकुरा निकालूंगी। वैसे ये सॉफ्ट बनता है, जो वहाँ का प्रॉपर झारखंड का होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट ही खाया जाता है। लेकिन मैं तो अपने हिसाब से बना रही थी, रेसिपी ज़रूर वहाँ की थी, इसमें टच मैंने यूपी वाला डाल दिया। तो मैं क्रंची करके निकालूंगी, इसके बाद मम्मी को देख के आऊँगी। तो देखिए लगभग ये हो गया है। इसको जब एक बार हो जाएगा एक तरफ ना, तो अपने आप पता चलेगा। उस स्टेज पे इसको पलट देंगे, पलटने के बाद दूसरी साइड भी पका लिए हैं, पकाने के बाद निकाल लेंगे। देखिए देखने में लग रहा है ना बिल्कुल यम्मी, खाने में भी रहता है। हाँ एक चीज़ है जिसको ऑयल से परहेज़ है, डाइट वाला वो नहीं है, क्योंकि ये ऑयली तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें तेल और दाल है और चावल दोनों ही तेल पीते हैं। तो ये देखिए बन गया है। मैं चल रही थी मम्मी को देने, उनको दे के आती हूँ और पूछती हूँ कैसी बनी है रेसिपी मेरी। तो चलिए देते हैं उनको और पूछते हैं कैसा बना है। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, टेस्टी, अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। इसको क्रंची भी बना सकते हैं, सॉफ्ट भी बना सकते हैं, चाहे जैसे। लेकिन अच्छा क्रंची इसको चाय से भी खा सकते हैं ना। हाँ। तो आज था शनिवार, तो हम लोग शनिदेव भी हुए, दर्शन भी हो गया, घूम फिर भी लिए, मौसम भी अच्छा था, रास्ते में बारिश हुई, मज़ा आया सबके साथ। और वहाँ से लौटने के बाद सारा काम भी हो गया। मैंने एक रेसिपी भी ट्राई कर ली फर्स्ट टाइम, जो कि झारखंड की है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी है। और अच्छा लगा, आज का दिन अच्छा बीता। वीडियो कल जाएगा यानी कि संडे को। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ कमेंट किए करिए, लाइक किए करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे क्या और बेहतर करना है। इसी के साथ फिर चलते हैं, अभी थोड़ा सा हाथ मुँह धुलेंगे, थोड़ा सा बालों को ऑयल करूँगी, उसके बाद फिर सोते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आने वाले वीडियो में फिर इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।